राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अनोखी, अद्भुत एक स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अद्भुत शादी, बदलते वक्त की नई सोच। सिमरन और अभय भारतीय संस्कृति और मूल्यों के पक्के अनुयायी 30 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे। उन्होंने इस विदेशी धरती पर अपना एक छोटा सा भारत बसा लिया, जहां त्योहारों की रोशनी थी, गरम मसालों की खुशबू थी और पारिवारिक मूल्यों की मजबूत जड़ें थीं। उनका बेटा अभिजीत इसी वातावरण में बड़ा हुआ। वह होशियार था, सौम्य था और माता पिता का गर्व भी। जब उसने कानून की पढ़ाई कर सफल वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई तो पूरे समुदाय में उसकी तारीफें होने लगी। हर कोई मानता था कि उसकी शादी भी किसी भारतीय लड़की से ही होगी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अभिजीत हमेशा से जानता था कि वह समाज के सामान्य दायरे से अलग है, लेकिन वर्षों तक उसने इस सच्चाई को खुद से भी छिपाए रखा। जब वह एलन से मिला तो उसे पहली बार किसी रिश्ते में सच्ची आत्मीयता महसूस हुई। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को बताया, माँ, पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं एलन से प्यार करता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिमरन के हाथों की चाय गिरते गिरते बची। अभय की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसा मजाक है अभी? सिमरन की आवाज़ कांप गई। माँ, यह मजाक नहीं है, ये मेरी सच्चाई है। सिमरन रो पड़ी, जबकि अभय बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे। उस रात किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। अगले दिन और कुछ हफ्तों तक घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। सिमरन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैंने क्या गलती की? अभय पहले तो गुस्से में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा पहले जैसा ही था, बस उसकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग थी। उन्होंने एक दिन सिमरन से कहा, हम समाज से डरते डरते कब तक अपने बेटे की खुशी को नकारते रहेंगे? लेकिन लोग क्या कहेंगे अभय? अरे, लोगों की परवाह करते करते हम अपने ही बच्चे से दूर हो जाएं, ये तो सही नहीं है। अंततः अभय और सिमरन ने अभिजीत से कहा, अगर तुम खुश हो तो हमें भी खुश रहना चाहिए, लेकिन समाज को समझाना आसान नहीं होगा, और यही सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर उन दोनों ने अभिजीत से कहा कि तुम दोनों सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते के लिए पोस्ट करो। उसके बाद अभिजीत ने एलन के साथ हाथ में हाथ डालकर अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हम अपने जीवन में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यह पोस्ट देखते ही उनके सभी जानने वालों में हैरानी छिड़ गई। वे लोग सोचने लगे कि ये सब क्या है? क्या अभय और सिमरन इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? हर कोई उन दोनों का मजाक बना रहा था। यह तो ठीक है कि अब कुछ बड़े बड़े देशों में ऐसा होने लगा था कि समलैंगिक व्यक्तियों को एक दूसरे से प्यार हो जाता था और वह एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने लग जाते, लेकिन हमारा अभिजीत ऐसा करेगा, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कई जानकार जिन्होंने अभिजीत को बचपन से खिलाया था, उनके बच्चे आपस में दोस्त थे, तो वह अपने बच्चों से जानकारी लेने लगे कि क्या तुम्हें अभिजीत के बारे में यह सब पता था? तब उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप दूसरों के मामले में इंटरफेयर क्यों करते हो? उनकी मर्जी, वह जिस चाहे रिश्ते में रहें, आपको क्या करना? लेकिन यह बात किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। हर कोई मजाक बना रहा था। जिस दिन अभिजीत और एलन की एंगेजमेंट की पार्टी थी, उस दिन भारतीय समुदाय के बहुत से लोग वहां आए थे और वे सब यही सोच रहे थे कि क्या सिमरन और अभय वाकई में इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके हैं। हर जगह फुसफुसाहट थी कि अब अभय और सिमरन क्या करेंगे, और जैसे ही अभय ने माइक संभाला तो पूरे हॉल में शांति छा गई। वह बोला, दोस्तों, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारा बेटा अभिजीत आज अपने जीवन साथी के साथ एक नई शुरुआत कर रहा है। हम जानते हैं कि यह रिश्ता कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन प्यार हमेशा एक जैसा ही होता है, चाहे वह किसी से भी और किसी भी रूप में किया जाए।
कुछ पलों के लिए खामोशी छाई रही, फिर तालियां बजने लगीं। अब समय था शादी की तैयारियों का। सिमरन और अभय ने तय किया कि शादी पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाजों से होगी, ताकि उनकी संस्कृति की गरिमा भी बनी रहे। शादी से एक दिन पहले हल्दी की रस्म हुई। सिमरन ने खुद अपने हाथों से अभिजीत के चेहरे पर हल्दी लगाई और फिर उसी हल्दी को एलन के चेहरे पर भी लगाया। पूरे घर में ढोलक की थाप गूंज रही थी, महिलाएं गाना गा रही थीं। अब सिमरन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका बेटा किसी लड़की से नहीं बल्कि एक लड़के से शादी कर रहा है। उसके लिए अब सिर्फ उसकी खुशी मायने रखती थी। रात को मेहंदी और संगीत का आयोजन हुआ। एलन और अभिजीत के हाथों में सुंदर मेहंदी रचाई गई। संगीत में परिवार के दोस्तों ने खूब डांस किया, बॉलीवुड गानों पर धमाल मचा दिया। अगले दिन शादी का दिन था। भारतीय परंपरा के अनुसार एलन घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर आया। उसके दोस्त और परिवार के लोग ढोल नगाड़ों की गूंज पर नाचते हुए आए। सिमरन और अभय ने पूरे दिल से बारात का स्वागत किया। मंडप में दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। एलन ने हल्के रंग की शेरवानी पहनी थी और अभिजीत ने हल्के क्रीम रंग की। जब उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो पूरा हॉल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू की। दोनों ने साथ साथ 7 फेरे लिए और 7 वचन निभाने की कस्में खाईं। हम हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हम जीवन की हर कठिनाई को साथ मिलकर पार करेंगे। हम अपने परिवार और संस्कारों की इज्जत करेंगे। हम सच्चाई और ईमानदारी से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। हम हर खुशी और दुख में साथ रहेंगे। हम एक दूसरे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हम जीवन के हर पड़ाव पर एक दूसरे का हाथ थामेंगे। जब पंडित जी ने शादी पूरी होने की घोषणा की तो सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। शादी के बाद विदाई का समय आया। सिमरन ने अभिजीत को गले लगाया और कहा, बेटा खुश रहना और हमेशा अपना ख्याल रखना। अब वह एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा था, जहां प्यार को किसी परिभाषा की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कुछ अलग तरह की तो है, पर आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।